स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। पूरा वीडियो देखें। श्रद्धा से पढ़ाते हैं तो श्रद्धा से पढ़ें, वही श्रद्धा आपके जीवन में कामयाबी देगी। रटने का काम विशेषकर ज़्यादातर न करें, क्योंकि रटंत विद्या घटंत बुद्धि। तो इसलिए आप शब्दों के अर्थ को जानते हुए, बात को समझते हुए तब पढ़ाई का कार्य करें। क्योंकि एक व्यक्ति ने 4 शब्दों को याद किया, अंग्रेजी के 4 शब्दों को याद करके, और वो अपने आप को समझता था कि हम अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार हो गए। 4 शब्द कौन थे? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 4 शब्द याद कर लिए। जहाँ भी जाता समय पाकर इन 4 शब्दों का प्रयोग कर लेता। और संयोग से एक बार रेल यात्रा, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और सामने की सीट पर के व्यक्ति की सूटकेस खो गई, भूल गई। उन्होंने अपना सूटकेस खोजते हुए इस महोदय से, जिस महोदय ने 4 शब्दों को याद किया था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, इनसे पूछा कि महोदय क्या आपने मेरा अटैची देखा है? बस बोला यस। तो दे दीजिए। बोला नो। बस उसने सोचा कि बढ़िया बेवकूफ़ आदमी है। उन्होंने डांट लगाई, अच्छा भला बुरा कहा, जितना भी भला बुरा कहना हो कहा, बेवकूफ़ हो, गधा हो, घोड़ा हो, गधा हो, जो भी कहा। इसने कहा, तीसरा शब्द प्रयोग किया, वेरी गुड। कहा कि अजीब आदमी है, हम इसको डांट रहे हैं, ये कह रहा वेरी गुड। बस उसने आव देखा न ताव, अच्छे खासे 2-4 झापड़ लगा दिए। महोदय ने सोचा कि 3 तो शब्द प्रयोग कर ही ले, चौथा शब्द क्यों छोड़े? तो इन्होंने कहा थैंक यू। इसलिए शब्द के अर्थ को समझ करके तब समझिए कि हमारा ज्ञान पूर्ण है, यानी बात को पूर्णतः समझना जरूरी हो जाता है। नहीं तो वहीं बहेलिया आए, दाना डाले, जाल में फंसना मत। सीखे थे, अर्थ को नहीं समझे थे, इसलिए पुनः फंसे थे। तो आइए, संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। जैसे राजाओं में संधि हुआ करती थी, एक राजा दूसरे राजा से संधि करते थे, कहा जाता था ना कि संधि कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए। तो संधि होता है दोस्ती करना, मेल करना। और संधि विच्छेद, संधि को तोड़ने का काम है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, जो संधि ज्वाइंट है उसको विच्छेद करना, तोड़ने के कहते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय को जोड़ दिया गया है, यानी विद्या और आलय को हमने जोड़ा तो विद्यालय बन गया। संधि हो गई दोनों में, विद्या और आलय में संधि हो गई, दोनों मिल गए तो विद्यालय बना, ये संधि हो गई। लेकिन हमने क्या किया कि उसका विच्छेद किया, विद्या अलग किए, आलय अलग किए, तो ये संधि विच्छेद हो गया, दोनों अलग हो गए, संधि विच्छेद हो गया। और दोनों के एक साथ कर दिए विद्यालय, तो ये संधि हो गई। तो विद्या और आलय का जुटना संधि, और फिर विद्या और आलय यानी विद्यालय का टूट करके विद्या और आलय में अलग अलग हो जाना, ये हो गया संधि विच्छेद। जैसे ये आपका, ये संधि विच्छेद में हम जो लिखे हैं, ये जगह नहीं है इसलिए संधि नहीं किए हैं। यहाँ जैसे देख लिए, इस सरह जोड़ जा, इसको धन कहते हैं। संस्कृत में जब भी पढ़ते हैं तो हम इसको जोड़ के चिन्ह को धन और घटाव के चिन्हों को ऋण, जैसे ऋणात्मक धनात्मक होता है ना, ऋणात्मक नकारात्मक और धनात्मक यानी सकारात्मक। तो सरह धन जा, तो ये सरोजा, तो सरोजा क्या है? ये संधि है, दोनों को संधि कर दिया गया, सरोजा हो गया, ये संधि यानी जुट गए। और फिर इसको तोड़ दिया गया तो अलग अलग हो गए, तो सरह धन जा, ये संधि विच्छेद है, ये संधि है। अलग हो जाना संधि विच्छेद, जुट जाना संधि होता है। अब अगर प्रश्न आता है कि संधि और समास में क्या अंतर है, 1 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो बहुत साधारण सा है। संधि में क्या होता है? जुटना। और समास में क्या होता है?
संक्षिप्त करना, समास संक्षिप्त करना, छोटा करना। समास में कुछ शब्दों को छोटा कर दिया जाता है, जैसे कंपाउंड समास संक्षिप्त या छोटा करना। तो सत्याग्रह यथा समय, तो ये आपको समास सत्याग्रह, इसको जब बड़ा होगा तो सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना, इसको छोटा कर दिया गया संक्षिप्त में सत्याग्रह। यथा समय, समय के अनुसार, तो इसको छोटा कर दिया गया यथा समय, बड़ा हो जाएगा यथा समय के अनुसार। सेनापति, सेना का पति, छोटा संक्षिप्त कर दिया गया सेनापति। शोक आकुल, तो शोकाकुल। तो इस तरह से ये संक्षिप्त हो गया, इसको कहते हैं समास। तो दोनों में क्या अंतर है? संधि में जुड़ाव होता है, मेल होता है, और ये समास में संक्षिप्त करते हैं। अनेक शब्द का जो एक समूह होता है जिसको हम संक्षिप्त करके छोटा कर देते हैं, वो समास है। और संधि अनेक जो शब्द है, दो या तीन शब्दों को जो जोड़ देते हैं वो क्या है? संधि। यानी जोड़ने को संधि कहते हैं और संक्षिप्त करने को, छोटा करने को समास कहते हैं। अगर एक नंबर का है तब अंतर सिर्फ एक वाक्य में देना है, तो यही सबसे, और इस बात को समझ लीजिए, दिमाग में जब बैठा रहेगा तो ये हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी संधि जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है, इसमें मिलन होता है, मेल होता है। और समास में कई शब्दों को छोटा करके, संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया जाता है, एक शब्द बोल दिया जाता है, एक शब्द उसको बना दिया जाता है समास में। अब आइए, ऐसे समास के ही प्रकार होते हैं, उसमें विस्तृत आपको जो है लंबा आपको होगा, समास का अलग ही है जिसमें कई दिन लग सकता है पूरे पढ़ाने में। अब संधि बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम सिर्फ संधि के 3 प्रकार, फिर इसका भी प्रकार होता है, तो उस समय अलग अलग अनेक सभी संधियों को पढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि यानी एक संधि, एक पिता के 3 पुत्र, एक संधि पिता हुए और पिता के 3 पुत्र, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए तीनों की परिभाषा क्या है। सिर्फ एक चीज इसमें समझ लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलिएगा, जो पहले स्वर संधि में पहले स्वर का मेल होता है, व्यंजन में पहला व्यंजन होता है, विसर्ग में पहले व्यंजन होता है। जैसे आप स्पष्ट हम बताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। संधि में होता क्या है, यहाँ देखिए, देवालय, स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि। स्वर के साथ एक तरफ स्वर, दूसरी तरफ विस्वर, अगर दोनों तरफ स्वर है उसके मिलने से स्वर संधि होती है। जैसे देखिए, देव, व में क्या है? अंत में आ, ये व जो बना है, ठीक है, कैसे बना है? ठीक है, ये है वा, ये है वा धन आ। तो ये जो वा है इसमें हलंत नहीं है, इसलिए ये वा बना कैसे है? वा जोड़ आ, तो अंत में क्या है? आ। ठीक है, वा के अंत में क्या है? आ। तो आ एक तरफ और दूसरी तरफ आ, तो स्वर के साथ स्वर, आ भी स्वर है, आ भी स्वर है। तो स्वर के साथ जो स्वर मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलकर के जो भी विकार उत्पन्न करें, जो बन जाते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, जैसे यहाँ विद्या, यहाँ आ, विद्या, अंत में क्या है? आ। तो आ और आ, ये दोनों आ मिलकर फिर आ भी बनेंगे तो विद्यालय। देख, जैसे ये क्या हो जाएगा? देवालय। ये हो जाएगा, संधि करेंगे तो देवालय, ये हो जाएगा आपका विद्यालय। ठीक है, ये विद्यालय, देवालय। सर्व आनंद, सर्व आनंद, इधर क्या है? अ और आ, इधर भी सदा आ और ए, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं? स्वर। तो
दोनों तरफ जो स्वर हो और स्वर के साथ स्वर मिलता है तो स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। तो क्या आया, पहले क्या है स्वर, स्वर स्वर, पहले क्या है स्वर, दूसरी तरफ भी स्वर, दोनों तरफ स्वर, दोनों जो स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि। अब यहाँ देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी हो, लेकिन पहले तरफ क्या है व्यंजन, तो ये व्यंजन संधि है। स्वर संधि में क्या था, पहले तरफ क्या था स्वर, तो स्वर संधि था, लेकिन व्यंजन संधि में पहले क्या होगा व्यंजन, दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर कोई भी हो, तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या है व्यंजन संधि। जैसे म, देखिए हलंत है ये अगर ये हलंत नहीं होता तो इसको हम ये म बराबर लिखते म दो आ, लेकिन ये ऑलरेडी आधा म है, इसमें आ नहीं है, ठीक है, ये म है, तो ये म और इधर क्री, दोनों तरफ क्या है व्यंजन है, तो क्या है व्यंजन संधि। समकृतम क्या होगा संस्कृतम, समकृतम को संधि करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा संस्कृतम। अब देखिए यहाँ जगत ता में हलंत है, उस वहाँ आ नहीं है, आधा खुद आ है, तो ता, तो इधर क्या है व्यंजन, ता क्या है व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, और ई क्या है स्वर वर्ण है, तो यहाँ व्यंजन वर्ण के साथ क्या मिल रहा है स्वर, यानी एक तरफ क्या है व्यंजन, पहले तरफ व्यंजन का होना जरूरी है व्यंजन संधि में, तो व्यंजन के साथ स्वर मिल रहा है तो क्या हो गया व्यंजन संधि। तो ये जगत जोड़ ईसा जगदीशा, सम जोड़ सारा संसार, दिक दिक जोड़ गजा दिग्गजा, ठीक है। तो ये व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल करके जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि में पहले तरफ व्यंजन का होना जरूरी है तो व्यंजन संधि कहलाएगा। स्वर संधि में पहले तरफ स्वर वर्ण जरूरी है, स्वर है इसलिए वो स्वर संधि है, ठीक है। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में पहले तरफ विसर्ग, जो संधि है उसके पहले तरफ वही जो है वर्ण होगा विसर्ग संधि में, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी मिल करके जो विकार उत्पन्न करता है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी मिले तो पहले क्या आया विसर्ग, जैसे सरह, ये क्या है विसर्ग इसको कहते हैं, हा की जो मात्रा है, तो ये विसर्ग और जा मिला तो सरह जा सरोजा, मनः जा मनोजा, मनः जुड़ धन रथा मनोरथा, निह धन झरा निर्झरा, तो क्या हो गया विसर्ग के साथ यहाँ व्यंजन मिला, विसर्ग के साथ व्यंजन मिला, विसर्ग के साथ यहाँ व्यंजन है, दोनों सब में ही व्यंजन है, इसमें कोई उदाहरण स्वर का नहीं है, लेकिन स्वर या व्यंजन कोई भी मिले वो विसर्ग संधि है। तीनों का क्या होगा, स्वर के साथ स्वर मिलकर के जो विकार उत्पन्न करे वो स्वर संधि, व्यंजन की संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर कोई भी वर्ण मिलता है और जो विकार उत्पन्न करे वो व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं वो विसर्ग संधि। इस तरह से ये दिमाग बैठाए कि जो संधि है वो पहले आता है, स्वर संधि में स्वर पहले, व्यंजन संधि में व्यंजन पहले जरूरी है, विसर्ग संधि में विसर्ग पहले होता है। इस तरह से वर्ण संयोग, वर्णों का जोड़ना, जैसे क और ये मूर्धन्य से जोड़ते हैं तो क्या बनता है छ, इन नीचे क्लास में पढ़ना, इसको वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण का जोड़ना क आ ल आ, काला वर्ण संयोग है। और एक वर्ण विच्छेद भी होता है, जैसे इस काला को हम तोड़ करके अगर ऐसे तो ये संयोग हो गया, ये विच्छेद हो गया, अलग करना विच्छेद हो गया वर्ण को, और जोड़ने को कहा गया वर्ण संयोग। तो इस तरह से आपका ये संक्षिप्त संधि और थोड़ी सी समास और संधि विच्छेद विशेष दूसरे वीडियो में
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।